नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, सीआरपीएफ का पेपर 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। उसके बाद में बात करें तो आईसीएआर टेक्नीशियन का जो पेपर है वो आपका 7 जुलाई से शुरू हो चुका है। अब जो 14 जुलाई आएगी उससे आपका एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्हीं सबको देखते हुए, एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ करंट अफेयर्स 2023। ठीक है, करंट अफेयर्स 2023 के 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यानी कि इन प्रश्नों का अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सिलसिला बिना किसी देरी के। सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे। तो देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल 2024 में होंगे उनका आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? बहरीन में। अब देखो, हर एक लाइन को आपको याद करनी पड़ेगी। प्रश्न आ सकता है कि अंतर संसदीय संघ की 2023 में कौन सी बैठक हुई? तो कौन सी बैठक हुई? 146वीं। कहाँ पर हुई? तो बहरीन में ये बैठक आयोजित की गई। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, यानी जो गलियारा है, इलेक्ट्रिकल तीर्थ गलियारा, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके उत्तराखंड में। हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो बेंगलुरु और मैसूर के बीच में जो एक्सप्रेस चलेगी इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? तेलंगाना में। इस बात को आप जरूर नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है कि हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तैरता हुआ फेस्टिवल, फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? मंदसौर में। और मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और देखो, ये पहली बार आयोजित किया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली बार आयोजित किया गया है फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? लद्दाख में। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? केरल। जबकि उपविजेता कौन है? पंजाब। तो दोनों को याद रखें, विजेता भी पूछा जाता है और उपविजेता भी पूछा जाता है। हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? कोहिमा में। और कोहिमा कहाँ पर पड़ता है? नागालैंड में। इस बात को भी आप याद रखें, एग्जाम में आ सकता है कि नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जो एमटीएस है उसमें पूछा भी गया है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? अब प्रश्न ऐसे पूछे या ना पूछे, लेकिन दीपा कर्माकर चर्चाओं में है, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि दीपा कर्माकर का किस खेल से संबंध है? तो दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न कि हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है?
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 किसको मिला है? हैरी ब्रूक और एस गार्डनर को। दोनों नाम याद रखें, हैरी ब्रूक और एस गार्डनर। हाल ही में कौन पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी किसने की है? हैदराबाद ने। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। ये प्रश्न भी बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है वो? भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हुआ है? तो देखो, प्रश्न ऐसे आए या ना आए, ऐसे आ सकता है कि जियानलुका वियाली का संबंध किस खेल से है या फिर किस देश से है। तो खेल तो कौन सा है? फुटबॉल। और देश कौन सा है? इटली। तो प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया? किस देश से हैं? इटली से। अगला प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? जापान को। इसका मतलब ये है कि जापान के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? कर्नाटक में जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया उसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, थीम को याद रखें, विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। इस बात को भी आप याद रखें, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई, तो वर्तमान में यह दर कितनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके लगाओ आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट दर में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई, तो वर्तमान में दर कितनी है? 6.50%। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों के युवाओं के लिए पोर्टल का क्या नाम है? युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। तो कहां पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव। देखो, करंट में पूछे या ना पूछे, स्टैटिक में आपसे पूछ सकता है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी ठीक है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो फैमिली आईडी के नाम पर वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ABK प्रसाद को। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसने किया? मनोज पांडे ने। अगला प्रश्न है, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? अदिति अशोक। इस बात को आप याद रखें, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 किसने जीता? अदिति अशोक ने। नवनिर्मित राज्यपालों की सूची। प्रश्न में एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राज्य का राज्यपाल का क्या नाम है या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो 13 जो राज्यपाल हैं वो आपके हाल ही में 2023 में बनाए गए हैं, तो उनको आप यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं केती परनाइक। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण आचार्य। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। ये आपके एमटीएस एग्जाम में पूछ लिया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल हैं वो बने हैं बीबी हरिचंदन। मणिपुर के राज्यपाल बने हैं अनुसुईया उइके। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया। नागालैंड के जो राज्यपाल बने हैं एल गणेशन। मेघालय के राज्यपाल पी चौहान। बिहार के राजेंद्र अर्लेकर। महाराष्ट्र के रमेश बैस और लद्दाख के कौन बने हैं बीडी मिश्रा। तो ये 13 राज्यपाल हैं जो हाल ही में 2023 में बनाए गए हैं। एक एक करके आप इनका नाम देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद प्रश्न आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि के पर्व को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? हैरात के नाम से। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। जबकि उप विजेता कौन है? बंगाल। ठीक है, उप विजेता, विजेता है सौराष्ट्र, उप विजेता कौन है? बंगाल। सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे? जयदेव उनादक्त। ठीक है, सौराष्ट्र के जो कप्तान थे जयदेव उनादक्त, और जयदेव उनादक्त को ही मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच किसको चुना गया? जयदेव उनादक्त को। कहाँ के कप्तान थे? सौराष्ट्र के। सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2023 की क्या है? विजेता टीम है। उपविजेता कौन है? बंगाल। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। आरबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की क्या थीम निर्धारित की गई? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इस बात को भी आप याद रखें। जो थीम है वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 2023, इसकी थीम है आपकी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? इस प्रश्न को भी लगाओ आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कि प्रश्न आ सकता है कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो किससे था? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना? रुचिरा कंबोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के फतेहाबाद में। हाल ही में नील मोहन को, ठीक है, नील मोहन जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया। तो यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? नील मोहन, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको प्रदान किया गया? शरत कमल को, शरत कमल अचंता को। 14वीं राष्ट्रीय बॉलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एशिया बॉलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया में। और भारत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया? सुंदरमन राममूर्ति को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सुंदरमन राममूर्ति को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। इस बात को भी आप जरूर याद रखें।
तो ये कुछ आपके प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, लगभग 50 से अधिक प्रश्न हमने आपको बताए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।